क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं ये जीवन क्यों जी रहा हूं? मेरे कर्मों का कोई गहरा मतलब है क्या? हम हर रोज बहुत कुछ करते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सत्कर्म है? हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसी मोड़ पर सत्कर्म का रास्ता दिखाई देता है। एक ऐसा मार्ग जो हमें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक जागरूक आत्मा बनाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चे कर्म वो हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। सत्कर्म केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, यह अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर भीतर की रोशनी को जगाने की साधना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्कर्म वास्तव में क्या है, सत्कर्म का फल कब और कैसे मिलता है, हम सब हर दिन कौन सा सत्कर्म कर सकते हैं, और यह हमारी आत्मा, हमारे भविष्य और जीवन के उद्देश्य से कैसे जुड़ा है, और कैसे योगानंद जी की शिक्षाएं इस गूढ़ सत्य को सरल बना देती हैं। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जो सिर्फ ज्ञान की नहीं, आत्मा की गहराई तक पहुंचने की है। क्या है सत्कर्म? सिर्फ अच्छे काम या कुछ और? जब भी हम सत्कर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है, अच्छे काम करना, किसी भूखे को खाना खिला देना, जरूरतमंद को कपड़े दे देना, बुजुर्गों की सेवा करना, यही सब हमें सत्कर्म लगते हैं। और हाँ, ये कर्म निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना करना ही सत्कर्म है? क्या सत्कर्म का मतलब केवल बाहर से अच्छे काम करना है, या इसमें कुछ और भी गहराई छुपी है? चलिए परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से इसे समझते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा सत्कर्म वो है जो आत्मा को शुद्ध करे और ईश्वर के करीब ले जाए। यानी अगर कोई कर्म सिर्फ शरीर से किया गया है लेकिन मन में कोई स्वार्थ है तो वो सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से होता है। उसमें भावना होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। किसी की मदद अगर सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है, जैसे कि लोग कहें कि वाह कितना अच्छा इंसान है, तो वो दिखावा है, सत्कर्म नहीं। अक्सर लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन साथ में उनके मन में ये भाव होता है कि उन्हें इसका फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक कोई कर्म स्वार्थ से जुड़ा है तब तक वो सत्कर्म नहीं बन सकता। सत्कर्म निष्काम होना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी घमंड के। जैसे एक फूल खुशबू देता है बिना ये सोचे कि कौन उसकी सराहना करेगा, उसी तरह सत्कर्म भी स्वाभाविक होना चाहिए। योगानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि सत्कर्म का असली उद्देश्य केवल किसी की मदद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम खुद के भीतर छुपे अहंकार, लालच और स्वार्थ को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हैं। सत्कर्म आत्मा का पोषण करता है, और वही आत्मा जब शुद्ध होती है तो ईश्वर की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो ये जरूर सोचें कि क्या मैं इसे दिल से कर रहा हूँ, क्या इसमें मेरा अहंकार तो नहीं जुड़ गया, क्या मैं सच में सेवा कर रहा हूँ या सिर्फ एक अच्छा काम कर रहा हूँ ताकि लोग तारीफ करें। अगर इन सवालों के जवाब आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो हर छोटा सा काम भी एक बड़ा सत्कर्म बन सकता है। यही है सत्कर्म की असली गहराई जो योगानंद जी हमें सिखाते हैं। सत्कर्म का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर का इरादा शुद्ध होता है तो हर कर्म एक ईश्वरीय कर्म बन जाता है। कर्म और सत्कर्म में क्या फर्क है? हम सभी जीवन भर कर्म करते रहते हैं, उठना, खाना, बोलना, चलना, काम करना, ये सब कर्म है। लेकिन क्या ये सभी कर्म सत्कर्म भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर कर्म जरूरी नहीं कि आत्मा को ऊपर उठाए। कई कर्म आत्मा को बांधते हैं और कुछ कर्म उसे मुक्त करते हैं। जो कर्म आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए वही सत्कर्म है। अब सवाल ये उठता है, हम कैसे पहचाने कि कोई कर्म सत्कर्म है या सिर्फ एक सामान्य कर्म? देखिए, कर्म का मतलब होता है कोई भी कार्य, यानी जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब कर्म है। लेकिन हर कर्म का एक फल होता है। अगर हमने किसी को दुख दिया तो वो कर्म भविष्य में हमें भी दुख देगा। अगर हमने प्रेम दिया, सेवा दी, तो वही हमें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलेगा। लेकिन सत्कर्म ये सिर्फ फल के लिए नहीं किया जाता। सत्कर्म आत्मा से जुड़ा होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें न तो हमें अपनी तारीफ की चिंता होती है, न ही फल की, और बस भीतर से सेवा का भाव निकलता है, तब वो कर्म सत्कर्म बनता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए दो लोग किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और लोग भी मुझे अच्छा कहेंगे। दूसरा व्यक्ति सोचता है, इसकी भूख मेरी आत्मा को भी बेचैन कर रही है, ये मेरा ही अंश है, इसे खिलाना मेरा कर्तव्य है। अब दोनों ने खाना खिलाया, लेकिन एक ने कर्म किया और दूसरे ने सत्कर्म। योगानंद जी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे कर्म में अगर सेवा, प्रेम, नम्रता और निस्वार्थता है तो वो सत्कर्म है।
लेकिन अगर हमारे कर्म में अहंकार, स्वार्थ या सिर्फ समाज में अच्छा दिखने की इच्छा है तो वो साधारण कर्म है जिसका फल तो मिलेगा लेकिन वो आत्मा को ऊंचा नहीं उठाएगा। एक और फर्क समझिए, कर्म आपको बांधता है अगर वो वासनाओं, इच्छाओं और अहंकार से जुड़ा हो। सत्कर्म आपको मुक्त करता है क्योंकि वो आत्मा को शुद्ध करता है। साधारण कर्मों से हम संसार में उलझते जाते हैं, लेकिन सत्कर्म हमारे मन को शांति देता है, हमारे भीतर करुणा और भक्ति पैदा करता है और हमें धीरे धीरे परमात्मा के निकट ले जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई काम करें तो जरा रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये सिर्फ कर्म है या इसमें मेरा हृदय भी जुड़ा है? याद रखिए, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्म को ईश्वर की ओर मोड़ दे वही सत्कर्मी बनता है। और अंत में मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को भक्ति, सेवा और प्रेम में बदल दे। क्यों सिर्फ सत्कर्म ही आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? सत्कर्म एक ऐसा कर्म है जो केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे ईश्वर के करीब लाना है। हर इंसान जीवन में कर्म करता है, लेकिन सभी कर्म आत्मा को मुक्त करने के लिए नहीं होते। हमारे कर्म तब तक हमें बंधन में रखते हैं जब तक वे स्वार्थ, अहंकार या मानसिक बंधनों से जुड़े होते हैं। जब तक हम अपने कर्मों को आत्मा की उन्नति के लिए न करें, वे हमें मुक्ति की दिशा में नहीं ले जाते। परंतु सत्कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ या स्वार्थ के किए जाते हैं और जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने बताया है कि सत्कर्म तब ही होता है जब कर्म का उद्देश्य केवल आत्मा का कल्याण हो। इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह किसी की मदद हो, दान हो, सेवा हो या ध्यान हो, हमें इन्हें केवल अपने आत्मिक विकास के लिए करना चाहिए। जब हम किसी को अपनी सेवा देते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल उसे सुख देना नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय में उस सेवा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का भाव होना चाहिए। अगर हमारा कार्य ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता से प्रेरित होता है तो वही कार्य हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मुक्त करता है। सत्कर्म का असली प्रभाव तब दिखता है जब हम किसी कार्य को ईश्वर के दर्शन के रूप में करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा हर कर्म ध्यान, सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता है तो वो कर्म आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। इसका मतलब है कि जो कर्म हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति से प्रेरित करते हैं, वे हमें जीवन के सांसारिक बंधन से मुक्त करते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। अगर आप किसी को मदद करते हैं लेकिन आपके मन में यह सोच है कि लोग आपको अच्छा मानेंगे या आपको इसके बदले कुछ मिलेगा, तो वह कर्म केवल एक सांसारिक कर्म है। वही कर्म अगर आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वह सत्कर्म बन जाता है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। यही शुद्धता आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जाती है। सत्कर्म के माध्यम से ही हम अपने भीतर की सारी नकारात्मकताएं जैसे घमंड, स्वार्थ और असंवेदनशीलता को छोड़ पाते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ तरीके से करते हैं तो हमारी आत्मा आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर चलने लगती है। यही है वो मार्ग जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। सत्कर्म ही वह शुद्धिकरण है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है और अंततः आत्मा को ईश्वर की अद्वितीय सत्ता में विलीन कर देता है। सच्चे सत्कर्म करने के लिए मन को कैसे शुद्ध करें? सत्कर्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शुद्धता। हम चाहे जितने अच्छे कार्य करें, लेकिन अगर हमारे मन में नकारात्मकता, स्वार्थ, अहंकार या क्रोध है तो वो कर्म कभी भी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें अपने कर्मों को सत्कर्म में बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। योगानंद जी कहते हैं कि मन की शुद्धि ही आत्मा की शुद्धि का पहला कदम है। मन को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना केंद्रित होती है और हम अपने भीतर की गहरी अशांति और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और हमारी मानसिक स्थिति शांति और संतुलन की ओर बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो हमारी आत्मा की गहरी आवाज सुनाई देती है और हम हर कार्य को एक गहरे उद्देश्य के साथ करते हैं, न कि केवल शारीरिक या मानसिक इच्छाओं के चलते। इसके अलावा प्रार्थना और स्मरण भी मन को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। जब हम दिन भर अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन लगातार उस उच्च शक्ति से जुड़ा रहता है। इस जुड़ाव के कारण हम किसी भी कार्य को ज्यादा शुद्धता और निस्वार्थता के साथ करते हैं। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं और वही शुद्धता हमारे कर्मों में भी झलकने लगती है। स्वीकृति और क्षमा की भावना भी मन की शुद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने भीतर के सभी द्वंद्वों को खत्म करना होगा।
अगर हम किसी से नाराज हैं या हमारे मन में नफरत है तो हम कभी भी सच्चे सत्कर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्षमा करना सीखना होगा। योगानंद जी कहते हैं कि जो इंसान किसी से नफरत करता है उसका मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। जब हम क्षमा करने का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम अपने कार्यों में अधिक शुद्धता और प्रेम ला पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम है सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव। इस अर्थ में हमें यह समझना है कि हमारा हर कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और समग्र संसार के भले के लिए होना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी नीयत और उद्देश्य स्वतः शुद्ध होते जाते हैं और हमारे कर्म भी उसी दिशा में बहते हैं। आखिरकार मन की शुद्धता केवल आत्मिक अभ्यास और साधना से आती है। जब हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हर कर्म सत्कर्म में बदल जाता है। यही वह शुद्धता है जो न केवल हमारे कर्मों को ऊंचा करती है बल्कि हमें आत्मा की स्वतंत्रता की ओर भी अग्रसर करती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्म सत्कर्म बने तो हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान, प्रार्थना, क्षमा और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। केवल तभी हम अपने जीवन के हर पहलू में वास्तविक शांति और खुशी पा सकते हैं। सत्कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे दिखाई देता है? सत्कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में सत्कर्म को शामिल करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे आत्मिक विकास पर भी पड़ता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सत्कर्म न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि भी लाता है। सबसे पहले सत्कर्म का प्रभाव आध्यात्मिक शांति के रूप में दिखाई देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का भला करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार और स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है जो हमें जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी सुकून का एहसास कराता है। हम अपनी समस्याओं को आत्मविश्वास और शांति के साथ निपटने में सक्षम होते हैं। सत्कर्म हमें यह समझने की क्षमता देता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। इसके बाद सत्कर्म का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी दिखाई देता है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आते हैं तो हम न केवल उनके दिलों को छूते हैं बल्कि अपने रिश्तों में भी सामंजस्य और सद्भावना का निर्माण करते हैं। सत्कर्म से हम यह समझ पाते हैं कि हर व्यक्ति एक दिव्य आत्मा है और जब हम किसी का भला करते हैं तो हम ईश्वर के रूप में उसे देख रहे होते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे रिश्ते अधिक गहरे, ईमानदार और सशक्त होते हैं। हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं और यही असली प्रेम है जो हमारे रिश्तों में स्थिरता और सौहार्द लाता है। सत्कर्म का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भावना से करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है और इस सकारात्मकता का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके शरीर में तनाव का स्तर कम होता है और वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योगानंद जी ने कहा था, सेवा का कर्म ही शारीरिक और मानसिक शांति की कुंजी है। जब हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और हम जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति की। सत्कर्म हमें न केवल बाहरी दुनिया में शांति देता है बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को मदद करते हैं या प्रेम फैलाते हैं तो हम आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की ओर बढ़ते हैं। योगानंद जी के अनुसार सत्कर्म हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी आत्मा के गहरे सत्य को पहचान पाते हैं और हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्य प्रकाश का एहसास होता है। अंत में सत्कर्म का प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसकी सकारात्मकता और शांति समाज में फैलने लगती है। उसका उदाहरण दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे भी अपने कर्मों को शुद्ध करें और निस्वार्थ सेवा करें। इस तरह से सत्कर्म समाज में भी बदलाव लाने की क्षमता रखता है जिससे पूरी मानवता का कल्याण होता है। इस प्रकार सत्कर्म का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में होता है। ये हमें शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे रिश्तों और स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो हमें सत्कर्म के मार्ग पर चलना होगा। यही वह रास्ता है जो हमें न केवल आत्मा की मुक्ति बल्कि समाज और विश्व के कल्याण की दिशा में भी अग्रसर करता है।
सत्कर्म और आत्मज्ञान के बीच संबंध क्या है? सत्कर्म और आत्मज्ञान के बीच एक गहरा और अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध है, जिसे समझना हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सत्कर्म न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करता है। सत्कर्म के माध्यम से ही हम अपने भीतर की गहराइयों को जान पाते हैं और आत्मा के सच्चे स्वरूप को महसूस करते हैं। ये संबंध इस प्रकार स्थापित होता है, जब हम अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं, बल्कि अंदर की दुनिया में भी शुद्धता और प्रेम का प्रसार करते हैं। सत्कर्म का पहला उद्देश्य हमें हमारे स्वार्थ और अहंकार से मुक्त करना है। जैसे जैसे हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपने कर्मों में बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और दया दिखाते हैं, हम अपने भीतर की अंधकारमयी शक्तियों को उजागर करते हैं। ये शुद्धिकरण और बदलाव हमें आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ाता है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ते हैं तो आत्मा की सच्ची रोशनी बाहर आना शुरू होती है और हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ किसी धार्मिक सिद्धांत या तात्विक ज्ञान से नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक ऐसी गहरी समझ जो हमें अपने अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मा के साथ एकता की भावना से अवगत कराती है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग खुलता है और हम अपनी आत्मा के असली रूप को पहचानने लगते हैं। हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। सत्कर्म के द्वारा हम ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का भाव विकसित करते हैं। जैसे जैसे यह प्रेम गहरा होता है, हम आत्मा की सच्चाई को महसूस करने में सक्षम होते हैं। योगानंद जी ने यह भी कहा है कि जब हम अपने कर्मों में सच्चे प्रेम और सेवा का भाव रखते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे दिल में आकर वास करते हैं। यह स्थिति हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाती है, क्योंकि जब ईश्वर हमारे भीतर वास करते हैं तब हम उसकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसी कारण सत्कर्म और आत्मज्ञान एक दूसरे के पूरक है। सत्कर्म हमें अपने भीतर की दिव्यता को उजागर करने का मार्ग दिखाता है और आत्मज्ञान हमें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने में मदद करता है। सत्कर्म से जुड़ी निस्वार्थ भावना और सेवा का अभ्यास जब निरंतर चलता रहता है तो हम अपने मन और बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं। इससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में सक्षम होते हैं और वह आवाज हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन देती है। यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब हम आत्मनियंत्रण, स्मरण और ध्यान का अभ्यास करते हुए सत्कर्म को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। सत्कर्म आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। जब हम पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हम अपने विचारों और इरादों में शुद्धता ला पाते हैं और यही शुद्धता हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, आपके हर कर्म में आत्मा की पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि यही कर्म आपको ईश्वर से जोड़ता है। इस प्रकार सत्कर्म का पालन करते हुए हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर चलते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सत्कर्म ही है जो हमारे भीतर की बाधाओं को तोड़ता है और आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तब हम आत्मा की सच्चाई और ब्रह्मा के साथ अपनी अनंत एकता को महसूस कर पाते हैं। सत्कर्म और जीवन के उद्देश्य को समझना। सत्कर्म और जीवन के उद्देश्य के बीच एक गहरा और अविभाज्य संबंध है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सुखों का अनुभव करना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा के गहरे सत्य को पहचानना और उसे आत्मसात करना है। सत्कर्म इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को भी पहचानते हैं। सत्कर्म का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा, प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरों की सेवा करना, समाज के कल्याण में योगदान देना और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना। योगानंद जी ने कहा था, आपका जीवन केवल खुद के लिए नहीं है, आप एक दिव्य उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। यही दिव्य उद्देश्य हमें अपने कर्मों के माध्यम से जानने और समझने की आवश्यकता है। जीवन के उद्देश्य को समझने का एक तरीका है स्वयं को जानना। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को पहचानने की प्रक्रिया में होते हैं। सत्कर्म हमें अहंकार, स्वार्थ और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है। इस समझ के साथ हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, जो आत्मा के आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकता में निहित है। सत्कर्म का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थता। जब हम जीवन को निस्वार्थ भाव से जीते हैं
तो हम अपने उद्देश्य को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मानते हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार। सत्कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, जो केवल आत्मा की शुद्धि और दूसरों की भलाई के लिए होता है। इस निस्वार्थता से हम अपनी आत्मा के उच्चतम उद्देश्य को जान पाते हैं और यह हमारे जीवन को दिव्य दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमें कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त होती है। योगानंद जी ने कर्मयोग को जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। कर्मयोग का मतलब है अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उसे निस्वार्थ भाव से करना। इससे न केवल हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हर कर्म में दिव्य उद्देश्य और समर्पण होना चाहिए, और यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। समाज के प्रति योगदान भी जीवन के उद्देश्य को समझने का एक तरीका है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के कल्याण में भी भागीदार बनते हैं। योगानंद जी ने हमेशा यह कहा कि आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है जो समाज की भलाई और विश्व के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसलिए सत्कर्म हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आत्मा की उन्नति नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज और दुनिया के लिए भी योगदान देना है। इस प्रकार सत्कर्म और जीवन के उद्देश्य के बीच संबंध यह है कि सत्कर्म ही वह मार्ग है जो हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। यह न केवल हमें अपनी आत्मा के सत्य को जानने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा भी देता है। जब हम अपनी कर्मों को दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, समाज की सेवा और परमात्मा के साथ एकता। सत्कर्म का हमारे भविष्य पर प्रभाव। सत्कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बदलता है, बल्कि इसका असर हमारे भविष्य पर भी गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा यह सिखाया कि हमारे कर्मों का प्रतिफल हमेशा हमें मिलता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। इस सिद्धांत को कर्म का नियम कहते हैं और यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर सकारात्मक रूप से पड़ता है और हम अपने आने वाले समय में शांति, समृद्धि और सुख की दिशा में अग्रसर होते हैं। सत्कर्म का सबसे पहला प्रभाव हमारे आध्यात्मिक भविष्य पर होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से अच्छा कार्य करते हैं तो हम अपनी आत्मा के स्तर पर ऊंचे उठते हैं। यह हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें उस दिव्य सत्य की अनुभूति होती है जो हमारे अस्तित्व का असली कारण है। योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह हर कदम पर दिव्य मार्ग पर चलता है। जब हम सत्कर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने भविष्य में आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि हमारे आगामी जीवन में भी हमें शांति, संतुलन और संतोष का अनुभव होता है। सत्कर्म का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे भौतिक भविष्य पर पड़ता है। जब हम अच्छे और ईमानदार कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली के रूप में सामने आता है। हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करते हैं। सत्कर्म के कारण हमारे कर्मों का फल अच्छे रूप में आता है और हम जीवन में आर्थिक और मानसिक सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसके लिए हर क्षेत्र में दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि उसका मन और हृदय शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि उसके लिए जीवन में अवसर और सफलता की कमी नहीं होती। इसके अलावा सत्कर्म हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाता है और यही हमारे भविष्य में रिश्तों में सामंजस्य का कारण बनता है। जब हम दूसरों के प्रति दया, समझदारी और प्रेम से पेश आते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सत्कर्म से हमारे भीतर प्रेम और सकारात्मकता का संचार होता है, जो न केवल हमारे परिवार और दोस्तों के साथ बल्कि समाज के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करता है। ये मजबूत और सकारात्मक रिश्ते हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, क्योंकि हम हर दिन एक दूसरे के साथ सहयोग और सम्मान से आगे बढ़ते हैं। सत्कर्म का एक और प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। जब हम अच्छे कार्यों में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं तो हमारा मन शांत, स्थिर और सकारात्मक रहता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम आने वाली कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य से कर पाते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सही कर्म करता है उसका मन कभी भी तनावग्रस्त या विचलित नहीं होता। इस प्रकार सत्कर्म से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जो हमें भविष्य में मानसिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। अंततः हमारा भविष्य हमारी आज की मेहनत, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम हर दिन सत्कर्म करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम आने वाले समय में एक सुंदर, समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ते हैं। सत्कर्म एक ऐसा बीज है जो अगर हम आज बोते हैं तो वह हमारे भविष्य में शुभ फलों के रूप में
फलता है। हमारे भविष्य में जो भी परिस्थितियां आए, हम उनका सामना शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्मों के द्वारा एक मजबूत और शुभ भविष्य की नींव रखी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुखमय, समृद्ध और संतुलित हो, तो हमें आज से सत्कर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्कर्म का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान को बदलता है, बल्कि यह हमारे आने वाले समय को भी उज्जवल बनाता है। यही वास्तविक सफलता है, जब हम अपनी आत्मा, मानसिकता और भविष्य को अच्छे कर्मों से सजाते हैं। जब हम अपने जीवन में सत्कर्म को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल और समृद्ध करते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार सत्कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि यह हमारे आत्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे समाज, रिश्तों और भविष्य पर गहरे और सकारात्मक रूप से पड़ता है। हम सभी का जीवन एक यात्रा है और सत्कर्म इस यात्रा का वह मार्ग है जो हमें शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें न केवल हमारे आत्मिक उद्देश्य को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। आइए हम सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और सत्कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की ओर कदम बढ़ाएं। यही वह मार्ग है जो हमें एक खुशहाल, संतुष्ट और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगा। सत्कर्म की शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। सत्कर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और जय गुरुदेव।